जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइज़ हम बात करेंगे बाबा सिद्दीकी के बारे में। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। अभी 1-2 दिन पहले इनका मर्डर हो गया और मर्डर के पीछे सारी ज़िम्मेदारी जो भी ली है, वो सब ली है लॉरेंस बिश्नोई ने गाइज़। लॉरेंस बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी के साथ क्या कनेक्शन था? अब सबको पता है कि जो सलमान खान के आस-पास जो भी सगे-संबंधी या दोस्त या उसके आस-पास मंडराते हैं, वो सबको निशाना बनाता जा रहा है ना? ढिल्लो ब्रदर्स को भी निशाना बनाया था, एपी ढिल्लो जो कनाडा में उनका घर है, उनको वहाँ तक भी शूटर्स भेजे थे लॉरेंस बिश्नोई ने गाइस। 700 शूटर्स की फ़ौज है उसके पास, 700 शूटर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई के पास। 2021 में इसको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था और फिलहाल साबरमती जेल में एक पढ़ा लिखा युवा कैसे एक टेररिस्ट बन जाता है या एक अपराधी बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, है ना? क्योंकि फादर एक कांस्टेबल पुलिस में थे, हरियाणा पुलिस में। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और खेती-बाड़ी काम करना शुरू कर दिया। बिश्नोई ने पंजाब से ही एलएलबी की डिग्री हासिल करी। कानून की पढ़ाई करने से पहले वो राजनीति में एंट्री कर चुका था, राजनीति दाँव-पेच खेल चुका है ना? पॉलिटिक्स क्या होती है, कानून की पढ़ाई क्या होती है, क्या-क्या सेक्शंस हैं, क्या-क्या आईपीसी हैं, सीआरपीसी हैं, उन सब की नॉलेज उसको अच्छी तरह से पता है ना? धीरे-धीरे राजनीति में कदम रखा एज़ प्रेसिडेंट चुनाव से ही कॉलेज में राजनीति चुनाव होने लगे और फिर ये एक्सेस होता चला गया, उतना एक्सेस होने लगा कि दादागिरी करते-करते छोटी-मोटी गुंडागर्दी से मर्डर तक की कहानी हो जाती है उसके जीवन में गाइस। ठीक है, मैं यहाँ कोई बिश्नोई का इंट्रोडक्शन नहीं बता रहा, बस एक छोटा सा ब्रीफ किया कि एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा स्टूडेंट कैसे एक अपराधी घोषित हो जाता है और कई सालों से वो जेल में रहकर गाइस सोचिए आप, कहाँ इंसान जेल के लिए और जेल की सलाखों के पीछे अपने आप को कोसता है ना? अपना पूरा ख़ानदान की नाक कट जाती है उसकी, उसकी सारी सोसाइटी उसको थू-थू करती है और उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिश्नोई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी पूरी गैंग कहते हैं 700 शूटर्स की फ़ौज है उसके पास। जिसको चाहे उसको टारगेट करता है, कोई मर्डर होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद ले लेता है। तो लेटेस्ट ताज़ा अभी मर्डर हुआ शनिवार को ही बाबा सिद्दीकी जी का, और वो एनसीपी नेता थे, पहले कांग्रेस में थे, है ना? अब वो नेशनल कांग्रेस पार्टी अजित पवार जी की पार्टी है ना? उनके गुट में ये शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन बॉलीवुड से भी रहा है। कहते हैं बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन सलमान खान, शाहरुख खान के साथ ज़्यादा रहा है। कई बड़ी-बड़ी पार्टियों में सलमान, शाहरुख खान आते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन एक मैसेज ऐसा मिलता है सोशल मीडिया और हमारी जो प्रेस है उसके ज़रिए कि बाबा सिद्दीकी ने सलमान और शाहरुख खान के बीच में समझौता कराया था। सोचिए, सेटलमेंट कराया था और सेटलमेंट कराने से ही इन दोनों की दोस्ती बाबा सिद्दीकी से और ज़्यादा क्लोज़ हो जाती है। कहीं भी खान ब्रदर्स कहीं पार्टी करते थे, सलमान या शाहरुख जी, तो वहाँ पर बाबा सिद्दीकी को ज़रूर इनवाइट किया करते थे। तो इस तरह से हो सकता है एक पॉइंट बन गया हो बिश्नोई के दिमाग में कि जो उसके क्लोज़ है, मैं उसको छोड़ूँगा नहीं, या आगे क्या मतलब मर्डर का प्लान है या किडनैपिंग है, फिरौती का है, वो बिश्नोई गैंग पूरा डिसाइड करता था। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि जेल में बैठे-बैठे वो किस तरह से कांड और कैसे कर सकता है। क्या वहाँ का जेलर, क्या वहाँ की पुलिस, क्या वहाँ के आईपीएस, क्या सब कुछ एक एक तरह से धब्बा लगा हुआ है क्या पुलिस पर, पुलिस व्यवस्था पर? लॉ एंड ऑर्डर जो जेल की सिस्टम है, जहाँ बैठे-बैठे फ़ोन से ही सुपारी देता है और किसी का भी मर्डर करवा देता है। आपने सुना होगा कुछ महीने पहले सलमान खान को भी मतलब सलमान खान के जो जूहू स्थित घर है, आस-पास लॉरेंस बिश्नोई के ही गुर्गे घूमते हुए नज़र आए थे। फिर पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी सलमान खान के घर की, और टारगेट पे तो है क्योंकि बार-बार सलमान खान को टारगेट कर रहा है बिश्नोई। अब ये हत्याकांड होने से सलमान खान के घर की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है ना? कई पुलिस वाले सलमान खान के बंगले पर तैनात हैं, बाहर भी तैनात हैं। सोचिए इतना डर, जो जेल में बैठे-बैठे कुछ भी कर सकता है गाइस। क्या सिस्टम है, क्या कानून है? क्या ये हो सकता है
एक बड़ा आदमी, एक आम आदमी या एक स्टूडेंट या कोई भी हो, क्या जेल से बैठकर वो तानाशाही, मर्डर, सुपारी, फिरौती ये सारे कर सकता है? अगर करता है तो सरकार का दोष ही है इसमें, है ना? सरकार का दोष है इस चीज़ में। सरकार को इसमें इम्प्रूव करना चाहिए, है ना? सिस्टम को बदलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, स्वयं जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी तो स्वयं उसने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सोचिए, इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, पूर्व में एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके महाराष्ट्र सरकार में, बॉलीवुड से गहरा नाता, दिग्गज राजनेता कांग्रेस के, देन फिर उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की ज्वाइन कर ली। इससे राजनीति घमासान तो शुरू हो ही गया, है ना, कि महाराष्ट्र में जंगल राज है, ये सरकार बेकार है, वो सरकार डेड 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 ऐसे चलता है, क्योंकि अभी चुनावी समय है महाराष्ट्र में, है ना, नवंबर में चुनाव है विधानसभा के, तो प्रॉब्लम तो होना ही है। अब आज की सरकार जो है वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी की, क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे? क्या आने वाले नवंबर 2024 के इलेक्शन में क्या वो अपनी सीट बचा पाएंगे, है ना? क्योंकि राजनीति के फील्ड से रिलेटेड कई बॉलीवुड स्टार्स को भी बिश्नोई की धमकियां आने शुरू हो चुकी हैं, और कई सारे स्टार्स और राजनीति वाले जो चेहरे हैं जो क्लोज हैं एक दूसरे के, अब वो होपलेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, पुलिस की प्रोटेक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हर दिन सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं कि मुझे पुलिस व्यवस्था चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो आप अपने प्रोटेक्शन भी नहीं कर पा रहे? क्या फ़ायदा ऐसी पुलिस व्यवस्था से, ऐसी सरकार से जो बैठ के अंदर जेल में से वो सरकार चला रहा है? क्या हम किसको दोषी मान सकते हैं? बताइए, आप बताइए किसको दोषी मान सकते हैं? आप कमेंट में बताइएगा। तो इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक सरकार के द्वारा हो रहा है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है साथ में अंदर से बैठकर, तो समस्या तो है, सीरियस समस्या है, सीरियस प्रॉब्लम है। कोई इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है किसी भी टाइप का। अब मुंबई पुलिस को कस्टडी नहीं मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई की, सोचिए क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या सिस्टम है? क्यों प्रोटेक्शन, मतलब क्यों कस्टडी नहीं मिल रही है? क्यों पूछताछ नहीं कर सकती है मुंबई पुलिस, सीबीआई? लेकिन नहीं हो पा रही है पूछताछ। अब इंटरनल मैटर है, सरकार जाने, बिश्नोई जाने, क्या इनका इंटरलिंक है हमको नहीं पता। आम जनता को सिर्फ अपनी जॉब से पता है ना, सुबह जाती है शाम को आती है, 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, उसे लड़ाई दंगों से कोई मतलब नहीं, रियल होना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन कुछ सिस्टम ये कहता है कि ये जो अंदर से बैठ के हो रहा है ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी ह्यूमन राइट कमीशन कर क्या रही है, हमारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, है ना, जो वेलफेयर में काम करती है, वो क्या कर रही है, हमारी खुफिया ब्यूरो क्या कर रही है, सीक्रेट एजेंसी क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ों पर क्वेश्चन मार्क उठता है जब कोई बड़ा अपराधी जेल से बैठकर इतने बड़े कांड कर रहा है। तो दिग्गज नेता तो थे ही, बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत बड़ा है क्योंकि राजनीति से, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है ना। कई लग्जरीज गाड़ियाँ, कई सारे फ्लैट्स इनके, कई सारे हस्तियाँ, मतलब वो क्या कहते हैं, एसेट्स वगैरह, संपत्ति वगैरह इनके नाम पर हैं। ऐसे वैसे नेता नहीं थे, इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने आप को नहीं बचा पाए। अब घटना कैसे होती है ये? एक्चुअली क्या है, इनका एक बेटा है ना, शान सिद्दीकी, और ये बाबा सिद्दीकी। उनका ऑफिस है बांद्रा ईस्ट में। बांद्रा ईस्ट में वो गए थे अपने ऑफिस। प्लान था बेटे के साथ ही निकलने का, गाइस, बेटे के साथ ही निकलने का प्लान था इनका, के साथ चलेंगे घर पर ही। और जब वो घर जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सामाजिक जो भी काम होते हैं वो ख़त्म करते हुए, कार्यकर्ताओं से मिलते हुए और आम आदमियों से मिलते हुए निकल जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बेटे को आधा घंटे पहले निकलना पड़ा। 9 बजे रात को निकलता है उनका बेटा, निकल जाता है। शुक्र करो कि उनका बेटा साथ नहीं था, ना दोनों की हत्या हो जाती है ना। बाप बेटे दोनों की हत्या हो जाती उस दिन। बेटे को कोई मैसेज मिला हो इनपुट कि कुछ काम करना है, आप आ जाइए, तो बेटा क्या है, अपने पापा के साथ ना जाकर वो 9 बजे पहले निकल जाता है ना। देन 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी जो है अपने ऑफिस से निकलती हुई 100 मीटर पर गाड़ी खड़ी होती है। तो 100 मीटर के दायरे में गाड़ी तक पहुंचते ही कुछ ब्लास्ट होता है, पहुंचे नहीं, ब्लास्ट होता है।
लोगों को आसपास लगता है कि भाई दुर्गा माता है, दशहरा का टाइम है, नौ देवी का टाइम है, हो सकता है बम ब्लास्ट ना हो, कुछ ऐसा ही हो। लेकिन जब देखा वहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं है, कोई मतलब हलचल नहीं है, तो कुछ डाउट हुआ तो 3 लोग आए थे और ताबड़तोड़ हमले कर दिया। 3-4 गोली उनके पेट में सीने में लगी और कुछ लोगों ने उनको लीलावती अस्पताल पहुंचाया और वहाँ फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। तो ये एक छोटा सा मोड़ था इंसिडेंट का गाइस। बट प्रॉब्लम गोली चलाने का नहीं था, उन शूटर्स ने, इन्होंने मतलब शूट किया उनको। तो उन्होंने खुद बताया कि शूट करने का मतलब कोई इरादा नहीं था, हम तो बस एक पेपर स्प्रे ले गए थे, मतलब एक मिर्ची पाउडर ले गए थे स्प्रे वाला। तो उनकी आंखों में स्प्रे डालकर, हो सकता है किडनैपिंग था या कुछ और था या कैसी स्प्रे डालकर कैसे मारना था, लेकिन स्प्रे वाला बंदा लेट हो गया, वो पहुंच नहीं पाया। जो शूटर्स ने 2 शूटर्स पकड़े गए हैं, अभी एक शूटर्स है जो फरार चल रहा है ना। कुछ हरियाणा के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जो बम्बई में रहकर काम कर रहे हैं इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो घटना हुई इस तरह से यहाँ पर घटित हो जाती है गाइस। घटना घटित होने से ही पूरा कोहराम मच जाता है महाराष्ट्र सरकार और पूरे भारत सरकार के बीच में कि इस तरह से। और 1 घंटे 2 घंटे बाद ही वीडियो रिलीज होता है लॉरेंस का कि जिम्मेदारी मेरी है, मैंने मर्डर कराया है, सोचिए बैठ कर। तो बहुत बड़ी व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था पर भी धब्बा लग रहा है कि किस तरह से बिश्नोई ऐसी गैंग चला रहा है और 700 शूटर्स उनके कहने पर काम कर रहे हैं। सोचिए आपका इस, है ना। तो लॉरेंस बिश्नोई एक चलता फिरता एक अदालत बन चुका है। और कुछ लोग कहेंगे ठीक ही हो रहा है, क्योंकि ये सब नेता लोग, बॉलीवुड स्टार वाले बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, घमंडी हैं, ये हैं वो हैं, डेड डेड डेड, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह हैं, इनका हाल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कानून भी एक, है ना, एक चीज़ होती है, भारत देश के अंदर है, हर देश के अंदर कानून होता है अपना अपना। अगर ऐसे ही कोई देश में, और वो भी जेल के अंदर से बैठकर, है ना, कॉलिंग पर ही मर्डर करा रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी ताकत है उसके पीछे। ये मैं बस पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसमें ये नहीं पक्ष विपक्षी बात कर रहा हूँ, मैं तो कानून सिस्टम पर, जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो लॉरेंस बिश्नोई बन के सामने आएंगे कि मैं भी लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मैं भी हूँ, है ना। इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ अन्याय, वो बात सोशल मीडिया नहीं बताती कि बिश्नोई कैसे एक बहुत बड़ा एक अपराधी बन जाता है, क्या उसके पीछे की कहानियाँ थी, है ना। मीडिया क्या है, कुछ चीज़ों को नहीं दिखाती है, इन चीज़ों को कि कोई आतंकवादी क्यों बना, बस उनको मारना है, आतंकवादी को, अपराधियों को शूट आउट कर देना है। उनके पीछे का बैकग्राउंड बैकअप क्या था वो जानने को नहीं मिल पाता है। और जो ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी जेल से बैठ कर काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े पैसों वालों को ही टारगेट क्यों कर रहा है? सलमान खान के जितने भी करीबी हैं उनको टारगेट क्यों कर रहा है? क्या मकसद है? क्या मकसद है अगला टारगेट सलमान खान को करने का, है ना। अभी सारे एपिसोड जितने भी एम्बेसडर्स के एपो सीरियल के जो भी थे उनके, है ना, एम्बेसडर रैंक के पद जो थे वो सब हटा दिए अब सलमान खान ने कि मैं किसी चीज़ का एम्बेसडर नहीं बनना, कोई ऐड नहीं ले रहा, मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करना है, ठीक है, और ना ही कोई शूटिंग प्लेस पे जाना है, बिल्कुल अपने बंगले में बैठकर आराम से अंदर बैठा है बंदा। तो सोचिए, ये भी तो काम कर रहे हैं, कोई आप सोच रहे मूवी में आ रहे हैं तो बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े, है ना, और एक मार्शल लॉ जानते हैं, उनके अंदर बहुत ब्रेवरी, है ना, बहादुर हैं वो लोग, ब्रेव हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जैसे हम लोग बाहर की ज़िंदगी जीते हैं अपने काम के प्रति, ऐसे ही वो अपने काम के प्रति ज़िंदगी जीते हैं। तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है कि हम किसी को दोषी मान लें इस चीज़ को, है ना। वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं और एक सिविलियंस अपना अच्छा काम करता है, वो भी अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं बॉलीवुड वाले, और एक सिविलियन अपना, वो भी, सब सिविलियन हैं, सभी बॉलीवुड हो चाहे आम आदमी हो, सब सिविलियंस की तरह से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो बात अलग है कि उनको अनाप शनाप पैसा है, अनाप शनाप ट्रेनर है उनके, अनाप शनाप उनको ट्रेनिंग मिलती है अच्छी तरह से, वो भी मार्शल आर्ट जानते हैं, कुंफू जानते हैं, है ना, वो सब कुछ सीखते हैं, फिटनेस अच्छी है, जिम जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें क्या मतलब, जब एक बंदा जेल के अंदर बैठ के ही उनको डरा रहा धमका रहा है और वो अंदर बैठ के आराम से बंदा छुप गया है। अपना काम करो, है ना, जो भी करना है काम करो, ज़रूरी नहीं है छुपने से, जब कुछ होने वाला होगा वो हो जाता है। सोचिए बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी भी मिली थी, 1-2 कांस्टेबल भी था, कहते हैं उसके पैर में भी गोली लगी थी, वो भी एडमिट था, एडमिट है इस समय भी।
तो सारी कहानी भी बताई होगी, तभी तो मीडिया ने मीडिया के थ्रू सबको पता चला इस बात के बारे में, है ना। प्रिंट न्यूज़पेपर छपा, सब कुछ हुआ। तो बहुत बड़ा एक खेल खेला गया इंडिया के अंदर, राजनीति में एक बहुत बड़े नेता की हत्या हो जाती है गाइस, और जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई लेता है। कैसे एक एलएलबी किया हुआ छात्र और कैसे एक राजनीति में आने वाला छात्र एक अपराधी बन जाता है ना। अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में वो छोटे मोटे अपराध करने लगा और एक बहुत बड़ा अपराधी आज बना हुआ है। तिहाड़ जेल से साबरमती जेल अहमदाबाद में शिफ्ट कर दिया गया और आज वो अहमदाबाद से ही अपना पूरे गुर्गे को सुपारी देता है ना। इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ा नेटवर्क है, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि जेल के अंदर से बैठ के सारे काम हो रहे हैं गाइस। छोटा सा मैसेज था, ब्रीफ था। और बाबा सिद्दीकी एक्सपायर हो चुके हैं, इनका मर्डर हो गया है। आगे क्या अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में अपना दाव पेच खेलने को तैयार हैं? क्या एलिगेशंस होंगे करंट सरकार के अंदर? महाराष्ट्र सरकार क्या 2024 नवंबर का चुनाव जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? क्योंकि अभी तो कुछ गुर्गे हैं जो कह रहे हैं शुरुआत है, अभी तो कुछ और होने वाला है बड़ा, क्योंकि ये सारे सिग्नल बड़े बड़े अपराधी महाराष्ट्र के अंदर कायम हैं। बड़े बड़े स्टेट से महाराष्ट्र के अंदर वो लोग जाते हैं, कैसे भी जाते हो, काम की तलाश में हो, है ना, या फिर वहाँ परमानेंट सेटलमेंट के हिसाब से जाते हो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता नज़र आ रहा है। बहुत इशू हो रहे हैं इस पर, बहुत मतलब कमिटमेंट चल रहे हैं इस चीज़ पर। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर इस पर अपना फोकस कर रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ था इन्वेस्टिगेशन में वो सारा पता कर रही है, और बिश्नोई ने जिम्मेदारी क्यों ली और इसके पीछे और कौन है, बिश्नोई के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, ये सरकार ढूंढने की कोशिश करेगी। क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी बिश्नोई हो, कोई भी बंदा हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप उसका अच्छा है, पर्दे के पीछे क्या है ये अभी सरकार ने जानना चाहा ही नहीं, इसीलिए मर्डर हो गया। एक अच्छे नेता का मर्डर हुआ है, तो सरकार इस पर फोकस करेगी। और महाराष्ट्र में हलचल तेज हो चुकी है, बड़े बड़े नेताओं की रैलियां भी स्टार्ट हो गई हैं गाइस। देखते हैं हरियाणा विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाद अब महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी गठबंधन में आएगी, या सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में टक्कर होगी, या लोकल पार्टी का अलायंस मतलब करना पड़ेगा बीजेपी को। ठीक है, एकनाथ शिंदे गठबंधन पार्टी से ही हैं, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आगे क्या अजीत पवार, आगे क्या देवेंद्र फडणवीस, या फिर उधर अशोक चौहान साहब, या फिर एकनाथ शिंदे, क्या ये अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, या आगे कोई और सेंधमारी होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का जो चुनाव है विधानसभा का, एक बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है महाराष्ट्र का। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, है ना, और कई सारा एक तरह से कहते हैं पॉइंट है महाराष्ट्र को चुनाव को जिताने के लिए। एक मल भी फैला हुआ है ना, ड्राइएस्ट एरिया भी है महाराष्ट्र के अंदर। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो बस्ती है वो महाराष्ट्र में ही है, बृहद ग्रेटर मुंबई जिसे हम कहते हैं। और कहते हैं सबसे ज़्यादा जो एक इकोनॉमिक कैपिटल है वो हमारी मुंबई है, वो मुंबई से ही सारा शेयर वगैरह हमारा चलता है। सारा जितना भी मार्केट है नेशनल इंटरनेशनल, दलाल स्ट्रीट मुंबई से होता है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव से, है ना, क्योंकि शेयर मार्केट धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं और लोगों की जो आशाएं हैं वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। वो टिका हुआ है विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के ऊपर। तो देखते हैं नवंबर में क्या स्थिति रहती है महाराष्ट्र चुनाव की। ठीक है, पॉइंट था समझौते के, वो मैंने बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आगे क्या होगा ये बहुत बड़ा पॉइंट्स हम लेके आएंगे, जो भी हमें पता चलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमेशा मोटिवेट रहिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, है ना, पढ़ाई इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। हम लोग पढ़ाई करेंगे और अपने जो मकसद है, जो भी मोटिव है, उसको हम अचीव ज़रूर करेंगे गाइस। कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं है। ठीक है, बढ़ते चले जाना है, कदम कदम कदम, कहते हैं कदम चलता रहे चलता रहे चलता रहे, मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये सही बात है, हम कदम चलेंगे मंजिल हमें मिलेगी। चलिए ध्यान रखिए, नमस्कार, जय हिंद।